अरे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि राम जी ने रावण को मारने के लिए जन्म लिया है, तो हमने एक सच्ची रामायण जो ललई यादव जी के द्वारा लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि ये सिर्फ काल्पनिक है। ना ही राम, ना ही लक्ष्मण, ना ही सीता, ना ही जनक। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि सच्ची रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। मैं किसकी बात करूं? मैं कैसे मानूं? जाति मिट चुकी है। जाति कहाँ मिट गई है? महामाया जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो पुष्कर के मंदिर में जाते हैं, पुष्कर में जो मंदिर है ब्रह्मा जी का, उस मंदिर में जाते हैं। उस मंदिर में हेलो ब्रह्मा जी के मंदिर में राष्ट्रपति जी को जीनन पे हवन पूजन करवाया गया। जीनन पे हवन पूजन करवाया गया और जब वहां से वो लौट आए तो मीडिया ने पूछा कि आपको जीनों पे हवन पूजन क्यों करवाया गया? तो बोले कि साहब हमारे पैरों में दर्द हो रहे थे। अरे पैरों में दर्द हो रहे थे तो आप गए क्यों थे वहां? राष्ट्रपति हो आप, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है तो राष्ट्रपति को कहा जाता है, हम लोग को आम जनता है। जब राष्ट्रपति की ये तुलना है और हम आपकी क्या तुलना है? जात पात का गांव में निशान नहीं मिटा है। हम देखते हैं जात पात का निशान तब मानेंगे जब बराबर से बैठे हम लोग। और बाबा साहब ने कहा था जात पात का निशान कैसे मिटेगा? बाबा साहब ने कहा था कि तुम अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो 100 रुपए 5 रुपए अपने समाज को जागरूक करने में खर्च करो, तब तो मानेंगे कि आप जात पात की बात करते हो, अपनी समाज की बात करते हो। हमने यहाँ पे देखते हैं, क्षेत्र में देख रहे हैं, 25 साल की उम्र में हमने देख लिया, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो जो सिर्फ अपनी ही बात रखता है लेकिन समाज के लिए कोई काम नहीं करता। समाज में आके अगर बोले, कोई भी नेता आके बोले समाज में, जैसे कि हमारे जयप्रकाश जी आए, हम लोगों के बीच आए और जिस तरह आ जाए इसी तरह हम लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे। हम लोग तन मन धन से अपनी जिंदगी कुर्बान कर देंगे। मूक नायक युवा संगठन आपको वचन देता है कि अपना जीवन दांव पर लगा देंगे, हर कदम आपके साथ रहेंगे। बाबा साहब ने अगर 4 बच्चों का बलिदान दिया है तो अगर हम लोगों के पास बच्चे नहीं है तो जो भी है हम अपना जीवन कुर्बान कर देंगे। ऐसे महापुरुष हमारे बाबा साहब ने 4 बच्चों का बलिदान दिया है। ऐसे बाबा साहब को कौन हम लोग कब तक ऋण चुका दे? कभी ऋण नहीं चुका पाएंगे। जिसके बच्चे की डेड बॉडी सामने रखी है और वो आपकी समाज, हमारी अपनी समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो वहां जा पहुंचा अपनी डेड बॉडी को छोड़कर दी। उस माता रमाबाई को क्या याद करें जिसकी बच्ची की तबीयत खराब है? बंबई में गोबर के उपले बेचकर, उपले जो गोबर के कंडे बनाए जाते हैं उनको बेचकर जब बाबा साहब बड़ौदा के महाराजा के रुपयों के लेकर अवधीफा से लेकर पढ़ने गए तो उन्होंने वहां से चिट्ठी भेजी कि हमें कुछ रुपयों की जरूरत है। तो माता रमाबाई ने अब बाबा साहब के लिए रुपए भेज दिए लेकिन अपने बच्चों को उसने अपनी बच्ची की, इंदू जी की इलाज नहीं करवाया। अब सोचिए अगर यहाँ उपस्थित मीटिंग है, रामायण हो रही होती, रामलीला हो रही होती, भागवत हो रही होती तो कितनी संख्या होती? आज हम अपनी समाज की बात कर रहे हैं, हम 85% 85% प्लस की बात कर रहे हैं। हम किस बात की करें? किसी कवि ने लिखा भी है, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? कहीं पर मंदिर तो कहीं पर मस्जिद को सजा बैठे। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? कहीं पर मंदिर तो कहीं पर मस्जिद को सजा बैठे। इससे तो परिंदे अच्छे, हम इंसानों से तो पंछी अच्छे जो कभी मंदिर पर तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। हमारे मोदी जी देखिए, हम मानते हैं प्रधानमंत्री हमारे देश की शान है, लेकिन ऐसी कैसी शान है? राष्ट्रपति भी तो हमारे शान से कुछ कम नहीं है, लेकिन उन्हें भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया। किसकी बात करें? ओबीसी की बात कर लीजिए। अखिलेश जी को जब उनने बंगला छुड़ाया तो हमारे आदित्यनाथ सीएम साहब कहते हैं कि वो अशुद्ध व्यक्ति था, उसमें अशुद्ध व्यक्ति का प्रवेश था। मैं किस ग्रंथ की बात करूं? मैं राम और सीता को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन किस धारा पे मानूं? राम ने तो नहीं। अगर रामायण ही अगर मान रहे हैं तो रामायण में तो कभी जात पात पे नाम नहीं लिया गया। सबरी के झूठे भी राम जी ने खाए हैं, बताते हैं कि आज बराबरी से बैठने पे नहीं खिलाया जाता खाना। क्या मतलब है? ज्यादा समय ना लेते हुए क्षमा चाहते हैं मेरी भाषा में जो भी त्रुटियां हो गई हों, तो हम सिर्फ इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप समाज को जागरूक करना चाहते हैं तो अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 5 रुपए समाज के लिए जागरूक करें, समाज के लिए खर्च करें और 5 रुपए अपने बच्चों को आप पढ़ा, चाहे 2 रोटी खाने की वजह 1 रोटी खाएं, नमक रोटी खाएं। इसीलिए हम लोगों ने नारा रखा है, सब कहते हैं लड़ना होगा, हम कहते हैं पढ़ना होगा। इसी के साथ जय भीम, जय मूक नायक, जय कांसी।